वर्तमान में आपने देखा होगा राष्ट्रीय प्रवक्ता जितेंद्र मीणा है, ये कहाँ के हैं? पूर्वी राजस्थान के, लेकिन ये राजनीति करते हैं टीएसपी क्षेत्र में भीलों की। राजकुमार जी राजनीति करते हैं भील प्रदेश की, लेकिन उनका जब राजस्व रिकॉर्ड हमने देखा तो उसमें उनकी जाति आती है मीणा। आपके क्या व्यूज है भील प्रदेश पर? राजकुमार रोत और बाप पार्टी से मेरा प्रश्न है, अगर भील प्रदेश बना लेते हो आप, तो आप राजकुमार रोत जी तो मुख्यमंत्री बन के बैठ जाएंगे, बाकी विधायक मंत्री बन के बैठ जाएंगे। वो भील प्रदेश के सर्वे सर्वा बनना चाहते हैं, इसीलिए भील प्रदेश की बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। इस वक्त मेरे साथ एक युवा है, एक युवा जो आरक्षण वर्गीकरण को सपोर्ट करता है, एक युवा जो आरक्षण वर्गीकरण के लिए सड़कों पर जाम लगा देता है, एक युवा जो आरक्षण वर्गीकरण के लिए कलेक्टर या प्रशासन तक से भीड़ जाता है। मेरे साथ है अरविंद भील, जो कि आरक्षण पर अपनी अच्छी समझ रखते हैं, क्योंकि ये 2020 से ही आरक्षण वाले मुद्दे से जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी कोशिश ये है कि मेरे जो दर्शक हैं उनको ये समझ आए कि जो आरक्षण का मुद्दा है उस पर उनकी जो समझ है वो अच्छी हो, बेहतर हो। और आप 2020 से मतलब कि 3-4 साल आपको इस मोमेंट से जुड़े हो गए हैं। मेरे को ये समझाइए, जो आरक्षण बिल है या आरक्षण का जो फैसला आया था वो क्या है, और उसके बाद अपन बात करेंगे कि कितना सही है कितना गलत है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को ST/SC आरक्षण में वर्गीकरण का एक फैसला दिया। आरक्षण वर्गीकरण माने जो आरक्षण ST और SC का अलग अलग दिया गया है, उसमें कोटे में कोटा राज्य सरकार को बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी है। मतलब जिन जातियों को आज तक, जो SC की जातियां हैं उन्हें SC का आरक्षण का लाभ नहीं मिला, जो ST की जातियां हैं उन्हें ST का लाभ नहीं मिला, उन सभी वंचित जातियों को, आरक्षण से वंचित जातियों को अलग से एक उसी आरक्षण में से, जैसे ST का राजस्थान में 12% है, उसी में से जो वंचित जातियां उन्हें अलग से कोटे में कोटा दिया जा सके, ताकि उसमें जिस जाति ने अभी तक लाभ लिया वो उस जाति की नौकरियां नहीं खा पाए। इसको लेकर आपने धरने भी दिए, भूख हड़तालें भी करी, ये सब करने की क्यों जरूरत पड़ी आपको? ये करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आज तक क्या है कि मैं जिस जाति से आता हूँ, मैं भील समाज से आता हूँ, और भील वर्ग में सहरिया, गरासिया जैसी सारी जातियाँ आती है। आज ये स्थिति है वर्तमान में कि हमारे SDM हमें कहीं देखने को नहीं मिलते हैं, हमारे कलेक्टर हमें कहीं देखने को नहीं मिलते हैं, बड़े बड़े जो गजेटेड ऑफिसर है वो कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। तो ऐसा क्यों? जो भी आज तक की जो राज्य की प्रशासनिक सेवाएं, केंद्र की प्रशासनिक सेवाएं, उनमें ST का आरक्षण तो है, लेकिन फिर वो नौकरियां जहाँ कर रही है, उन नौकरियों को बचाने के लिए और वो नौकरियां हमें भी मिले, इसलिए हमने यह आरक्षण वर्गीकरण का मुद्दा उठाया है और इस पे लगातार हम कोई ना कोई आंदोलन और प्रयास कर रहे हैं। चलिए, आरक्षण वर्गीकरण का मुद्दा आपने उठाया है, एक बिल भी पास हुआ था, एक फैसला भी आया था, उसके बाद बहुत सारी जगह इसका विरोध भी हुआ, बहुत सारी जगह इसका सपोर्ट भी हुआ। सपोर्ट करने वाले में आप थे, विरोध करने वाले में कुछ लोग थे। पहले ये समझाइए कि इसका फ़ायदा किसको मिलेगा और क्या फ़ायदा और इसका नुकसान है, ये गिनाइए थोड़ा। देखिए, इसका नुकसान तो कोई भी नहीं है, इसका फायदा ही है। फायदा किनको? जो आरक्षण से अभी तक वंचित रह गए थे। जैसे मैं ST के आदिवासी हूँ तो आदिवासियों की बात करूँगा। अभी ST का जो राजस्थान में 12% आरक्षण हमें प्राप्त है, उसमें हम जब भी प्रशासनिक सेवा की बात करें तो अधिकतम जो आरक्षण है वो 28% एक जाति है, मीणा जाति, जो जागीरदार मीणा है, जमींदार मीणा है, TSP के बाहर की जाति जो जयपुर उत्तर पूर्व में निवास करती है, उसने हमारी अधिकतर ST की अभी तक जो आरक्षण है उसका लाभ लिया। कर्मचारी भी यदि किसी नौकरी में सिलेक्शन होते हैं तो उनके होते हैं। भील, गरासिया, सहरिया या फिर जो TSP के भील है, मीणा है, सहरिया, कथोड़ी है, इनको कुछ भी नहीं मिल पाता। केवल ST आरक्षण का लाभ केवल आज तक जो ले रहे हैं वो जमींदार मीणा ही ले पा रहे हैं। तो इधर के जो लोग हैं, आप ये कह रहे हैं कि TSP क्षेत्र के जो मीणा या भील कह लीजिए, वो इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं ना, और जो जागीरदार मीणा है वो फ़ायदा उठा पा रहे हैं। तो कोटा में कोटा अगर आ जाएगा, इसका विरोध भी करते हैं हमारे TSP क्षेत्र के जो नेता हैं या फिर जो युवा हैं, उन्होंने भी विरोध किया था। तो क्या इनको विरोध करना चाहिए और क्या इनका विरोध जायज़ है? देखिए, सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो गजेटेड ऑफिसर के मामले में TSP क्षेत्र पीछे हैं। आज इनके SDM कलेक्टर नहीं बन पा रहे हैं। यहाँ का जो TSP क्षेत्र का जो आदिवासी समाज है, इनके नाम में SDM भी बहुत कम देखने को मिलते हैं, कलेक्टर देखने को नहीं मिलते हैं। या प्रशासनिक सेवाओं में इनके जो बच्चे हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। आज अगर वर्गीकरण हो जाता है, कोटे में कोटा बन जाता है, तो कोटे में कोटा जमींदार मीणाओं से अलग होगा।
जमींदार मीणाओं से जब अलग होगा तो उसका सीधा सीधा सा जो फायदा है वो टीएसपी के जो आदिवासी समुदाय हैं उसे मिलेगा। नॉन टीएसपी का जो भील है, सहरिया है, कतोड़ी है, गरासिया है, इन्हें मिलेगा। मतलब इस एक वर्गीकरण के जो फैसला है इसमें एक भ्रांति ये है, आपके क्षेत्र के लोग जो टीएसपी के क्षेत्र इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो मीणाओं ने फायदा उठाया है उस फायदे के आधार पर कहीं टीएसपी क्षेत्र के मीणाओं को बाहर नहीं कर दिया जाए, अलग कोटे से अलग नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। जब वर्गीकरण होगा तो वर्गीकरण में कोटे में कोटा टीएसपी क्षेत्र के संपूर्ण आदिवासी, जिसमें मीणा आ गए, भील आ गए, गरासिया, सहरिया आ गए, और नॉन टीएसपी के जमींदार मीणाओं को छोड़ के एक अलग कोटा बनेगा। इसको मैं वापस समझा देता हूँ। एक कोटा ऐसा बनेगा जिसमें टीएसपी क्षेत्र के संपूर्ण आदिवासी और नॉन टीएसपी के भील, गरासिया, सहरिया, कथोड़ी, ठीक है, हाँ, ये केवल अलग किया जाएगा उन जागीरदार मीणाओं से। यहाँ पे भ्रांति ये थी कि मीणा तो हम भी हैं, तो क्यों ना ऐसा वर्गीकरण से ऐसा ना हो जाए कि हम मीणा भी उनके साथ चल जाए। लेकिन मैं इन्हें आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यहाँ के जो मीणा भाई है वो किसी भी प्रकार की परेशानी न लें, क्योंकि ये सभी आदिवासी एक साथ, हमारा एक कोटा अलग ही रहेगा उन जमींदार मीणाओं से अलग। आपने राजकुमार रोध को मेंशन करते हुए विरोध किया है। उनका एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने भारत बंद हुआ था, इसके लिए कोटे में कोटा जो आरक्षण था, भारत बंद का आह्वान जो है चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था, उसका समर्थन जो है राजकुमार रोध ने किया था और उस पर आपने आपत्ति करी थी। इससे आपको क्या दिक्कत? देखिए, हमें किसी भी प्रकार से राजकुमार रोध से दिक्कत नहीं है। जब समाज का सांसद बनता है, मैं उसी जाति से आता हूँ जिससे वो है, तो हमारे परिवार का सांसद बनता है तो हमें उनसे कोई ना कोई आशा थी। पूरे राजस्थान के जो आदिवासी समाज है उनसे कोई ना कोई आशा थी, और वो जो सांसद बने हैं वो बने हैं जनसंख्या के आधार पे आरक्षण में प्रतिनिधित्व को लेके। वो हमेशा से ये चाहते थे कि जनसंख्या आधार पे टीएसपी के आदिवासियों को आरक्षण में प्रतिनिधित्व मिले। अब जब स्वर्णिम फैसला आया है आरक्षण वर्गीकरण का, इससे क्या होगा, जनसंख्या के आधार पे ही हम सभी आदिवासियों को इसका कोटे में कोटे का फायदा मिलेगा। क्योंकि अभी तक आरक्षण का जो लाभ लिया है वो केवल लिया है जमींदार और जागीरदार मीणाओं ने, जमींदार मीणाओं ने, जो उत्तर पूर्व में निवास करते हैं। अब राजकुमार जी रोध भारत बंद का समर्थन करते हैं, तो मुझे विरोध करना, मैं क्या, मेरे साथ सभी लोग इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो विषय समाज के लिए अति आवश्यक है, आज वर्गीकरण होगा तो सबसे ज्यादा फायदा हम ही लोगों को मिलेगा ना, हमारी समाज को मिलेगा। तो जब फायदा हमें मिल रहा है तो उस होने वाले फायदे का क्यों विरोध कर रहे हैं? मतलब ये क्यों नहीं चाहते हैं कि भील समाज के, आदिवासी समाज के, टीएसपी के भाई भी एसडीएम कलेक्टर बने, ऊपर की पोस्ट पर जाएं? मुझे ऐसा लगता है, देखिए, कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनकी जो बाप पार्टी है उस पर वर्तमान में आपने देखा होगा राष्ट्रीय प्रवक्ता जितेंद्र मीणा है, उनका एक कार्यकर्ता अर्जुन महर उर्फ विकास मीणा है। ये कहाँ के? पूर्वी राजस्थान के, ठीक है। लेकिन ये राजनीति करते हैं टीएसपी क्षेत्र में भीलों की। अच्छा। जो है जमींदार मीणा, लेकिन राजनीति करते हैं भीलों की। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों के दबाव में ये इस आरक्षण वर्गीकरण फैसले का विरोध कर रहा है, मुझे जो लगता है। और जो प्रबुद्ध लोगों को लगता है वो ये लगता है कि ये उन लोगों के दबाव में आरक्षण वर्गीकरण का विरोध कर रहा है। आपने एक और ट्वीट किया था राजकुमार रोध को लेकर, और उसमें राजस्व रिकॉर्ड जो उनका राजकुमार रोध जी का है उनको उसमें डाला था, और जाति को लेकर आपने सवाल खड़े किए थे, भील, मीणा, इस तरीके से कुछ चीज़ें उसमें बातें लिखी हुई थी। वो सारी क्या चीज़ें थी, एक बार वो बताइए। देखिए, टीएसपी क्षेत्र में डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जो ये एरिया है, बांसवाड़ा का कुछ हिस्सा, उदयपुर का कुछ हिस्सा, यहाँ क्या हुआ है, तो यहाँ की मूल आदिवासी समाज है, जैसे भील है, डामोर है, इनके साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कह सकते हैं, या फिर एक बहुत बड़ा दुख की बात है, क्योंकि इन सभी के पीछे क्या किया, भील की जगह सरनेम सभी के मीणा लगा दिया। जैसे राजकुमार जी राजनीति करते हैं भील प्रदेश की, लेकिन उनका जब राजस्व रिकॉर्ड हमने देखा तो उसमें उनकी जाति आती है मीणा। क्या हुआ, मीणा जाति तो केवल पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान में रहती है, तो यहाँ मीणा जाति कैसे आ गई? तो ये मैं स्पष्ट सभी को जो अपने दर्शक है उन्हें कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे भील जाति को लगातार सरनेम लगा कर उन्हें मीणा लगाया गया। और राजकुमार जी ये बात खुद भी मानते हैं कि उनका राजस्व रिकॉर्ड में भील से मीणा किया गया, लेकिन ये आवाज पता नहीं वो
बड़े मंच पे आजकल क्यों नहीं उठा रहे हैं, या इस पर जांच कमेटी बिठाने का क्यों? पहले उठाते थे इस पर आवाज? इस पे उन्होंने पहले उठाई है, और अभी हाल ही में मैंने उनकी एक वीडियो देखी है, उस पे भी उन्होंने छोटा सा एक स्पष्टीकरण, उन्होंने मेरे ट्वीट का रिप्लाई देते हुए एक वीडियो में मेरे ट्वीट को मेंशन न करते हुए कहा कि हाँ, हमारे राजस्व रिकॉर्ड में मीणा लगा हुआ है, जबकि वो जाति से भील हैं, और आपको भी पता है भील प्रदेश की वो राजनीति करते हैं, और लगा उनके राजस्व रिकॉर्ड में मीणा रखा है। और इधर अधिकतर लोगों के साथ क्या हो रहा है कि अधिकतर लोगों के साथ भील की जगह मीणा लगा रखा है। जैसे हम कटारा, जितेश जी कटारा एक नाम है, अनिल कटारा नाम है, वर्तमान में उपचुनाव में विधायक का टिकट बाप पार्टी ने इन्हें दिया है। कटारा गोत्र भील समाज का गोत्र है, लेकिन आज क्या हुआ, जितेश कटारा क्या है, जितेश मीणा है, उसके पीछे मीणा लगा दिया। अनिल कटारा क्या है, अनिल मीणा है। वैसे देखो, डामोर आप खुद भी जानते हैं कि डामोर एक अलग जाति है, लेकिन उनके पीछे उमेश जी डामोर अपने जो एमएलए हैं आसपुर से, वो क्या लगाते हैं, उमेश मीणा लगाते हैं। तो देखिए, ये एक बड़ा खेल है। इस टीएसपी क्षेत्र में भीलों को मीणा बनाने के लिए बहुत लंबे समय से प्रयास हुआ है। हम ये चाहते हैं कि टीएसपी क्षेत्र के जो भाई हैं वो पुनः मीणा से भील बने। अनिल जी, एक बात बताइए, ये वीडियो जब टेलीकास्ट होगा उसके बाद ये सवाल ज़रूर उठेंगे कि भाई आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं या इतनी चीज़ें जो समझा रहे हैं, तो ये ज़रूर पूछा जाएगा कि अरविंद भील ने खुद समाज के लिए क्या किया है। तो ये बताइए कि आपने अपनी समाज के लिए या अपनी समाज को फ़ायदा पहुंचाने के लिए या जागरूकता फैलाने के लिए, उनका कुछ अच्छा हो भला हो, इसके लिए कुछ कदम उठाए, और अगर उठाए हैं तो वो क्या किया है, आपने बताइए। देखिए, मैं कॉलेज विद्यार्थी रहा हूँ और कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ। तो जिस दिन मैंने एडमिशन लिया, आप जानते हैं 12वीं तक किसी भी प्रकार का स्कूल में कैसे भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन कॉलेज में आते हैं तो फिर परसेंटेज के आधार पे आपका रेगुलर में एडमिशन होता है। मुझे बड़ा दुख हुआ, हमारा जो झालावाड़ जिला है उसमें क्या है कि लगभग भील और मीणा जाति बराबर है, लेकिन जब हमने कॉलेज की लिस्ट निकालते थे तो उसमें एसटी के नाम पे जो सिलेक्शन होते थे वो 80% सिलेक्शन होते थे मीणाओं के। मीणाओं के होते थे। तो जब हमने समाज में इस विषय को रखा, लोगों से पूछा, तो हमें पता चला कि एसटी का जो अधिकतम आरक्षण है उस आरक्षण का मजा केवल जमींदार मीणाओं ने लिया। तो मेरे मन में उसी समय से ठेस थी, और मुझे ये दुख है कि हाड़ौती संभाग में भील समाज की खूब भरपूर मात्रा है, लेकिन आज तक हम एक आईएएस नहीं बना पाए, एक आरएस नहीं बना पाए। इसे देखते हुए मैं उसी समय से ये आरक्षण, पृथक आरक्षण की मांग को लेके लग गया। ताकि क्या होगा, मैंने क्या किया, मैंने आंदोलन किए हैं ताकि भील समाज को एक पृथक आरक्षण मिले, और पृथक आरक्षण जब मिलेगा तो आरएस भी मिलेंगे, बनेंगे, आईपीएस भी बनेंगे, हमारे एसडीएम कलेक्टर सभी बनेंगे। तो मैंने भील समाज के लिए क्या किया, इस पे मैं इतना ज़्यादा नहीं जाऊंगा, शायद मैं भील समाज के लिए मरते दम तक उतना कुछ कर नहीं पाऊँ, लेकिन हम प्रयास ये कर रहे हैं सभी के साथ मिलके कि भील समाज के हम एसडीएम बनाए, कलेक्टर बनाए, जो देश भर में हमारा भील समाज का प्रतिनिधित्व है, या और जो सर्व समाज है, पूरे देश भर की जो सारी जातियां हैं, पूरे देश भर के जो लोग हैं, उनका भील समाज भी कुछ न कुछ कर सके, अधिकारी बन के उनके फायदे के लिए कुछ न कुछ सोच सके। राजकुमार रोत की अगर बात हो रही है, क्योंकि राजकुमार रोत को अक्सर आप मेंशन करते रहते हैं अपने ट्वीट्स वगैरह में, राजकुमार रोत जो हैं और उनकी जो पार्टी है वो भील प्रदेश की बात करती है, आपके क्या व्यूज़ है भील प्रदेश पर? देखिए, भील प्रदेश जो है ये बनाने की जो कल्पना करते हैं, भील प्रदेश के बारे में मेरा व्यूज़ है, और व्यूज़ से ज़्यादा मेरा इनसे प्रश्न है। राजकुमार रोत और बाप पार्टी से मेरा प्रश्न है कि भील समाज के न तो आपने आरएस बना पाए, न आरजेएस बना पाए, न किसी भी प्रशासनिक सेवाओं में आपके लोग नहीं है, न केंद्र की सेवाओं में आपके आईएएस है। अगर भील प्रदेश बना लेते हो आप, तो आप राजकुमार रोत जी तो मुख्यमंत्री बन के बैठ जाएंगे, बाकी विधायक मंत्री बन के बैठ जाएंगे, लेकिन उस मुख्यमंत्री का, उस भील प्रदेश की सरकार का मुख्य सचिव कौन बनेगा? वही जमींदार मीणा। तो भील प्रदेश के बारे में मेरा व्यूज़ ये है कि सबसे पहले भील प्रदेश की बात को द्वितीय नंबर पे रखना चाहिए या अंतिम रखना चाहिए। पहले प्रयास करना चाहिए कि भील समाज से या जो आदिवासी समाज से उसने अधिकतम कलेक्टर बने, एसडीएम बने, तब जाके तो किसी प्रदेश को चला पाएंगे। अब ये बात पहले करते हैं, जन्म होने से पहले ये बात करते हैं अंतिम सरकार की। पहले आप जन्म तो कीजिए, आपके अधिकारी ही नहीं है और आप भील प्रदेश बनाने की बात करते हैं। केवल मुख्यमंत्री का लालच लेके मत चलिए। अगर यहाँ आपके प्रदेश में
मान लो कि आप बात करते हो कि आदिवासियों का हित, आदिवासियों का हित, तो फिर वहीं आप बिल प्रदेश बना के दूसरे कर्मचारियों को जब यहाँ सेट करोगे तो फिर आदिवासियों का हित कहाँ है? आदिवासियों का हित, असली हित यदि आपको करना है तो पहले आदिवासियों को कलेक्टर बनने दो, आईपीएस बनने दो, आईएएस बनने दो, एसपी बनने दो, लेकिन आप वो कलेक्टर, एसपी, एसडीएम बनने में रोक लगा रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि राजकुमार रौत भील प्रदेश की बात इसलिए करते हैं कि वो भील प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? हाँ, निश्चित रूप से वो भील प्रदेश के सर्वे सर्वा बनना चाहते हैं, इसीलिए भील प्रदेश की बात करते हैं। लेकिन अपना विषय ये है, भील प्रदेश आपकी कुछ भी मांग करो उससे हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमें समस्या ये है कि वो भील प्रदेश बनेगा या प्रश्न है राजकुमार जी से, मुझे लगता है आपसे मिलते रहते हो तो ये प्रश्न आप करना कि भील प्रदेश जब बनेगा तो उसमें आप एसडीएम किसे बनाओगे, कलेक्टर किसे बनाओगे, एसपी किसे बनाओगे, मुख्य सचिव किसे बनाओगे? हमने 1-2 दिन पहले आपका एक यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था और उसके बाद ही हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद ही मैंने आपके बारे में पढ़ना शुरू किया या पता करना शुरू किया कि अरविंद बिल कौन है, जो इतनी सारी चीज़ें आपने यूट्यूब वीडियो में डाली। एक कुछ लिस्ट भी थी आपके हाथ में जिसमें एक संख्या थी, कितने लोगों की लिस्ट थी आपके पास जो वीडियो में थी? मेरे पास आरजे हाँ, जो एग्जाम था ना, हाँ, उसकी पूरी लिस्ट थी। उसकी पूरी लिस्ट थी और उसमें आपने कुछ सवाल भी खड़ा किए जो राजनीतिक दल हैं उन पर भी, जो समाज की बात करते हैं उन पर भी। वो क्या बातचीत हो रही थी वो एक बार समझाइए, क्योंकि उसी चीज़ को लेकर हमने ये डिस्कशन शुरू करने का सोचा था आपके साथ में। देखिए, मेरा जो मूल विषय है वो है आरक्षण वर्गीकरण, जो इस राजस्थान में भी हमारे समाज के कुछ प्रतिनिधियों में राजकुमार रौत जैसे व्यक्ति एक आते हैं, हमारे समाज के, हमारे भाई हैं, हमारे प्रतिनिधि है। आरक्षण वर्गीकरण का उन्होंने विरोध किया और आदिवासी समाज का वो प्रतिनिधित्व करने का प्रयास पूरे देश भर में करते हैं कि मैं राजस्थान का आदिवासियों और डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद निर्वाचित होकर आया हूँ। क्या हुआ कि आरजेएस परीक्षा का जो परिणाम आया उसमें एसटी की थी 24 सीटें और एसटी की 24 ही सीटों पर सिलेक्शन जो हुआ है वो हुआ है जमींदार मीणाओं का। आप स्वयं भी लिस्ट देखना और कोई भी वो लिस्ट एकदम स्वतंत्र है, कोई भी देख सकता है। 24 के 24 जमींदार मीणाओं का सिलेक्शन हुआ। तो मैंने इन आदिवासियों के ठेकेदारों से ये प्रश्न किया था, इन सभी नेताओं से, इन सभी पार्टियों से प्रश्न किया था कि आज देश की आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी एक भील, एक सहरिया, एक गरासिया आरजेएस क्यों नहीं बन पा रहा है? कहीं ना कहीं कमी रही है, आपकी कमी ये रही है कि आज तक एसटी आरक्षण का लाभ मूल आदिवासियों को मिल ही नहीं पाया है। तो ये अरविंद भील थे, इनका एक वीडियो हमने 2-3 दिन पहले सोशल मीडिया पर देखा। उसके अंदर इन्होंने बहुत सारे सवाल खड़े किए, फिर इनके बारे में जानकारी ली। आरक्षण को लेकर इनके बारे में पता चला कि ये 2020 से आरक्षण से जुड़े हुए हैं, आरक्षण के मुद्दे से जुड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा कि आप तक इनके क्या व्यूज़ हैं, इनको क्या जानकारी है वो पहुँचाई जाए। आंकड़ों के आधार पर तो हम ज्ञाता नहीं हैं, लेकिन अरविंद जी ने जो जानकारी दी उससे आप कितने सहमत हैं एक बार ज़रूर बताइए। मैं हूं पंकज कुमार, मेरे साथ अरविंद भील हैं। आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। धन्यवाद।